बड़ी खबर है जहां पर सिक्योरिटी के चलते इंतजामिया ने बड़ा कदम उठाया और इंतजामिया ने कहा है कि अगर किसी के यहां औद्योगिक इकाई है, दुकान है या कोई मकान में बाहरी लोग काम करते हैं या घरों में काम करने वाले लोग हैं, और इसके अलावा यह भी कहा गया कि बॉर्डर इलाके में किराए की जमीन पर अगर खेती की जाती है, लोगों को अपनी पहचान नजदीकी पुलिस स्टेशन में बतानी होगी और सिक्योरिटी के पर्पज से यह कदम इंतजामिया ने उठाया। इस पर और बातचीत करने के लिए और जानकारी लेने के लिए हमारे सहयोगी श्याम सांबा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर, क्या यह पूरी खबर है और किस वजह से प्रशासन ने यह कदम उठाया है? बिल्कुल अबू, मैं ये बताते चलूं कि कल ही डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी ने ये ऑर्डर जो है वो जारी किया है। खासकर अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टैंडिंग कमेटी जो बॉर्डर सुरक्षा पर है, उसमें ये फैसला लिया गया था। उसमें ये एक मीटिंग की गई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल में, जिसमें ये क्वेश्चन रेज किए गए थे कि जितने भी आउटसाइडर हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी के घर में काम कर रहे हैं, दुकान पे काम कर रहे हैं, और जो जितने भी आउटसाइडर हैं जो सांबा डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं काफी समय से, तो उनको अपनी जो पहचान है वो नजदीकी जो पुलिस स्टेशन है वहां पे बतानी होगी। अगर कोई नहीं बताता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और साथ में इससे ये भी बताया गया, खासकर अगर हम बात करें इस मीटिंग की, जो मीटिंग कुछ दिन पहले जो हुई थी, जो जिसके बॉर्डर की सुरक्षा को लेके की गई, जिसमें कई सीनियर पुलिस अधिकारी मौजूद थे और बीएसएफ के अधिकारी भी मौजूद थे। उसमें खासकर बीएसएफ ने ये इशू एक रेज किया था कि बॉर्डर इलाके में जितनी भी खेती की जाती है, वहां पर जो आउटसाइडर हैं, बाहरी राज्यों के लोग हैं, वो किराए की जमीन लेके खेती कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो हमें मुश्किल रहती है, उसमें कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो उसको देखते हुए भी बॉर्डर की सिक्योरिटी फोर्स है उसकी तरफ से क्वेश्चन रेज किया गया था, इनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। तो उसी के मद्देनजर पूरी सुरक्षा को देखते हुए डीसी सांबा ने कल एक आदेश जारी किया कि अगर किसी ने अपनी खेती किसी को किराए पे दी है जो आउटसाइडर है, तो जो खेती के मालिकान है उनको भी पहचान बतानी होगी, और साथ में जो लोग खेती कर रहे हैं बिल्कुल, यानी श्याम सिक्योरिटी के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और प्रशासन ये जानना चाहता है कि कितने आउटसाइडर डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, सांबा जिले में हैं, और कौन से आउटसाइडर और कौन से बाहरी लोग कहां पर क्या कुछ काम करते हैं, ये पूरा एक रिकॉर्ड दरअसल जमा करना चाहता है प्रशासन। बिल्कुल, निश्चित तौर पे एसएचओस को कंसर्न जितने भी थाने हैं डिस्ट्रिक्ट में, उनको ये गाइडलाइन इशू कर दी गई है और उनको ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई की जाए। और खासकर जिनके घर में लोग रह रहे हैं उनको भी ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इस सिलसिले में एक फॉर्म भी प्रशासन की तरफ से इशू किया गया। उस फॉर्म को भरकर जो है वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में करवाना होगा। जैसे कि आप पहले भी हमने इसमें खबर की थी और बताया था, जिला प्रशासन ने 2 महीने पहले एक ऑर्डर इशू किया गया था बॉर्डर, खासकर बॉर्डर इलाके के लिए, जिसमें तारबंदी के नजदीक के 5 किलोमीटर तक धारा 144 लगा दी गई थी, जिसमें सुबह शाम को 6 बजे के बाद और सुबह रात को 9 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक जो है कि कर्फ्यू लगा दिया गया था। अगर कोई घूमता है, संदिग्ध तौर पे पाया जाता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और अगर किसी को जरूरी जाना है तो उसको अपनी आइडेंटिफिकेशन जो है कि वो बतानी पड़ेगी। तो इन सब सिक्योरिटी के देखते हुए लगातार अगर हम बात करें तो सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है कि एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और काफी संवेदनशील इलाका जो है सांबा को माना जाता है। तो आए दिन अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से भी कोशिश की जाती है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से घुसपैठ की कोशिश हो, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन की बात करें, तो कई दफा ऐसी इनपुट्स भी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास आते रहते हैं कि तारबंदी के उस पर कुछ मूवमेंट को देखा गया, और उसी के चलते जो प्रशासन की तरफ से ये कदम उठाया गया। और जिसमें कई जो मीटिंग जो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टैंडिंग कमेटी जो बनी है बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर, उसके उन सब के बीच जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये कुछ पॉइंट्स है जो वो उठाए गए थे कि इस तरह की कार्रवाई जो है वो करना जरूरी है, और उसी के मद्देनजर ये कार्रवाई जो है प्रशासन की तरफ से कल डीसी सांबा की तरफ से जो है ये आदेश जारी किया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है कि जो भी बाहरी लोग जहां पर सांबा जिले में काम करते हैं वो अपनी पहचान नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा कराएं जल्द से जल्द। और इसके अलावा प्रशासन की तरफ से एक फॉर्म भी जारी किया गया है कि इस फॉर्म को फिल करके, इस फॉर्म को भरकर अपनी जो पूरी डिटेल है वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करा सकें, ताकि सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक न होने पाए।